गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 8 एंड दैट इज डिटरमिनर्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? डिटरमिनर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि आप एक चीज ध्यान दो, आपके पास ये बुक ध्यान से देखो, एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये बुक होना ज़रूरी है क्योंकि जो बेसिक चीज़ शायद हम पिछले एक लेक्चर में एक जो हमारा 6, 7, 8 का कंबाइन था उसमें हम आपको नाउन एंड नंबर पढ़ाए थे आई थिंक। अब आपका ग्रामर का बुक जो है प्रॉपरली, इसके साथ ही साथ आपका लेक्चर भी, वो लिटरेचर भी चालू होगा। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला जो टॉपिक है वो है डिटरमिनर्स। ठीक है, तो आज हम डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिटरमिनर्स? ये डिटरमिनर्स होता क्या है? यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिटरमिनर्स इन क्लास 7। आप प्रीवियस क्लास 7 में डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ चुके हो, फिर भी हम एक बार इसके रिकॉल करते हैं। ठीक है, ये डिटरमिनर्स होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ है, कहाँ होता है, यूज़ कैसे करते हैं, ये सब चीज़ आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, डिटरमिनर्स जो है एक वर्ड से बना हुआ डिटरमाइन। ठीक है, डिटरमाइन यानी कि डिटरमाइन यानी क्या करना? निश्चित करना, टू डिसाइड, निर्णय लेना। ठीक है ना, इसका डिटरमाइन का होता है निश्चित करना। ठीक है ना, किसी चीज़ के बारे में टू डिसाइड, निर्णय लेना। ठीक है, तो ये चीज़ होता है डिटरमिनर, डिटरमाइन। और इसी से जब हम ईआर इसमें सफिक्स लगा तो ये बना हमारा डिटरमिनर, यानी डिसाइड करने वाला, निर्णायक, निर्धारक। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा निर्धारक, डिसाइडर। ठीक है, तो भाई जब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये डिटरमिनर जो है वो डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है, और इसी से डिटरमिनर बना है, तो ये किसके बारे में डिसाइड करता है? ठीक है ना, ये इसका यूज किसके साथ होता है? ठीक है, तो ये हमेशा एक चीज याद रखो, डिटरमिनर जो है हमेशा नाउन के बारे में डिसाइड करता है। किसके बारे में डिसाइड करता है? हमेशा ये हमेशा नाउन के बारे में डिसाइड करता है। ठीक है ना, डिटरमिनर्स हमेशा किसके बारे में डिसाइड करता है? तो नाउन के बारे में। एक चीज़ को याद रखो। अब एक चीज़ ये जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ आप ध्यान दो कि इट इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। ये जो डिटरमिनर है हमेशा किसके पहले यूज होता है? नाउन के पहले। ध्यान दो ये चीज कि डिटरमिनर्स ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। डिटरमिनर जो है हमेशा किसके पहले यूज होता है? नाउन के पहले। इसकी पोजीशनिंग हमेशा क्या होगी? इसकी पोजीशनिंग हमेशा नाउन के पहले होगी। ठीक है ना, तो ये एक बार ऊपर से देखते हैं। सर ये आपने बताया कि डिटरमिनर जो है वो निर्धारक का काम करता है, डिसाइडर का काम करता है, इट इज वर्क एज अ डिसाइडर। तो बट आप सर ये बताओ कि ये नाउन के बारे में डिसाइड क्या करता है? तो ये नाउन के बारे में या तो क्वांटिटी या क्वालिटी के बारे में डिसाइड करता है। ये क्वांटिटी के बारे में डिसाइड करता है, कितना है, हाउ मच, या कितना है, कब है, कैसे है, किसका है, ये सब चीज़ जो है वो डिसाइड करता है नाउन के बारे में। और वो जो वर्ड्स हैं वो जो डिसाइड करते हैं उसी को क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि डिटरमिनर्स हमेशा किसके बारे में डिसाइड करता है? नाउन के बारे में। और हमेशा किसके साथ यूज होता है? तो नाउन के साथ ही यूज होता है। और जब भी होता है इसका पोजीशनिंग क्या होता है? नाउन के पहले होता है। तो ये तीन चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में डिसाइड? इसका जो भी रिलेशन है वो किसके साथ है? नाउन के साथ ही। ये किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं होता है। इसका बॉन्डिंग मतलब ऊपर से रब ने बना दी जोड़ी वाला हाल है इसका। ये हमेशा किसके साथ इसका बॉन्डिंग होता है? डिटरमिनर्स हमेशा नाउन के साथ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। देखो, तो आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको हम इजी वे में अपने से क्लासिफाई करके आपको समझाते हैं। टोटल टॉपिक आपका कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। दो चीज होता है उसमें। होता क्या है ये ध्यान दो एक चीज, डिटरमिनर्स के दो टाइप होते हैं। पहला होता है, एक होता है आर्टिकल,
और दूसरा हमने डिसाइड किया है, दूसरा होता है अदर। इसमें आपके बुक के टॉपिक जो है इसमें कवर होंगे। तो आर्टिकल के बारे में आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसके बारे में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए कि आर्टिकल। अब आर्टिकल में भी दो टाइप होते हैं छोटे। आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं? इसके भी दो टाइप होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा कौन सा होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट वन इज डेफिनेट एंड सेकंड वन इज इनडेफिनेट। अब देखो डेफिनेट आर्टिकल में हमारा क्या आता है? डेफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल तो आपको पता ही है कि आर्टिकल ए एंड द होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल में हमारा आता है द, ठीक है ना। जो सर्टेन हो, निश्चित हो, उसको हम डेफिनेट बोलते हैं, और दूसरा इनडेफिनेट, जो सर्टेन ना हो, अनिश्चित हो, उसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट। तो इसमें आता है ए एंड एन, पहला ए आता है, दूसरा एन आता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ए किसके साथ यूज करते हैं? तो ए आपको पता है कि जनरली किसी एक प्रॉपर चीज के लिए यूज करते हैं, एन भी किसी एक ही चीज के लिए यूज करते हैं, लेकिन ए जो है हमेशा जो आपके अल्फाबेट के वॉवेल निकाल के जो 21 लेटर्स बचते हैं उसके साथ ए होता है, और एन जो वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, उसके साथ वॉवेल के साथ ये यूज होता है, ए ई आई ओ यू और द। अब देखो जैसे इसका यूज हम देखते हैं, तो पहला अगर इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं छोटू, द न्यू प्लांट हैज अ फ्लावर, अब देखो यहां पे द, ये जो न्यू प्लांट है एज अ नाउन है ना, न्यू प्लांट में ये तो नाउन हुआ, और इसके पहले द, ये जो द है इसको सर्टेन करता है कि मान लो सपोज करो गार्डन में बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन वो जो खास पार्टिकुलर जो नया वाला पौधा है उसमें एक फूल लगा है, उसके पास एक नया फूल है, यानी उसमें कोई एक नया वो सब हुआ है, नया फूल जो है उसमें फूले हैं। तो ये जो द है वो चीज़ को सर्टेन करता है, इसी वजह से इसे डेफिनेट आर्टिकल में रखा जाता है। और देखो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स। तो अब यहाँ पे इसकी पोजीशनिंग देख रहे हो, इसके पहले है, तो हमने पोजीशनिंग हमेशा बताया था कि डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के पहले होते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, इस चीज़ को नोट कर लो, डिटर्मिनर्स ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। ये चीज आपको हमेशा याद रखना, ये गलती आपसे कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे पूरी दुनिया कायनात इधर उधर जलजला आ जाए, बट ये गलती नहीं होनी चाहिए। डिटर्मिनर्स ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। डिटर्मिनर्स की पोजीशनिंग हमेशा क्या होनी चाहिए? छोटे नाउन के पहले होने चाहिए। और सेकेंड चीज, आपका जब ये ग्रामर सेक्शन चालू हुआ है तो आप जो है प्रॉपर वे में यू हैव अ प्रॉपर नोटबुक ऑफ दिस सब्जेक्ट, ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का आपका प्रॉपर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब भी हम आपका कराएंगे, अब आपका टोटल एक्सरसाइज होते जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जब भी स्कूल ओपन होगा, आई विल चेक योर नोटबुक, अंडरस्टैंड। सो आपके पास एक प्रॉपर होना चाहिए। अब देखो ये तो हुआ हमारा डिफिनिट आर्टिकल का। अब इनडिफिनिट का, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। तो ये देख रहे हो ना, ये आपका डिटर्मिनर्स है आर्टिकल वाला, और इसकी पोजीशनिंग हमेशा कहाँ है छोटू? नाउन के पहले है, नाउन के पहले है, ठीक है। अब जैसे हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो आई हैव एन आईफोन, मेरे पास एक आईफोन है। तो यहाँ पे देखो ये आईफोन हमारा नाउन हुआ, और यहाँ पे एन, क्योंकि ए ई आई ओ यू वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, और जो भी वर्ड्स वैसे नाउन जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उसके पहले क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एन यूज़ हुआ, वो तो आप पिछले क्लास में यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दैट। सो यहाँ पे हमने एन यूज़ किया, अंडरस्टैंड। तो यहाँ से आपको आर्टिकल वाले सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अदर। अब ध्यान दो, यहाँ पे अदर के 3-4 टाइप्स हैं जो कि आपके बुक में दे रखे हैं, ये हम मिटा दे रहे हैं। आप आर्टिकल वाला सेक्शन, वेट अ मिनट,
ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए, डिटर्मिनस ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। और ये किसके बारे में डिस्क्राइब करता है छोटू? नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है गोलू। अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे, जैसे हमने लिखा था कि डिटर्मिनस के टाइप होते हैं दो। हमने एक बांटा था आर्टिकल और दूसरा हमने अदर। अदर में देखो आपकी बुक में दे रखा है, अदर में जैसे हम वो चीज़ ही आपको लेके चलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और दूसरा पॉजेसिव, पोसेसिव। अब इसके बाद जैसे ही आगे पढ़ोगे तो एक होता है क्वांटिफायर और एक होता है न्यूमेरल्स। अब देखो न्यूमेरल्स में आ जाते हैं आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव में आता है दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाता है। उसके बाद पोसेसिव में माई, योर, हिज, हर एक्सेप्टा, जो कि आप पोसेसिव केस जो भी है, नंबर्स के जो जितने भी पोसेसिव केस है वो। और क्वांटिफायर में देखो आते हैं मच, मेनी, एनी, अदर्स एक्सेप्टा। अब न्यूमेरल्स में आते हैं वन, जो भी नंबर्स वाले 1 2 3 4 ये सब। अब जैसे आप बोलोगे कि सर न्यूमेरल्स जो है, यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान दें, न्यूमेरल्स जो है वो क्वांटिफायर के एज अ क्वांटिफायर कैसे ट्रीट होगा, कैसे काम करेगा। तो जैसे हम न्यूमेरल्स में आते हैं, देखो यहाँ पे, तो देखो जैसे मैंने एक आईफोन वाला एग्जांपल दिया, आई हैव 5 आईफोन्स, 5 आईफोन्स, ठीक है ना, मेरे पास 5 आईफोन्स है। ठीक है, हंसना नहीं है तो एक भी नहीं, बट ये एज ए एग्जाम्पल हमने ट्रीट किया है। तो अब देख रहे हो ये न्यूमेरल्स है ना 5, और ये जो है हमारा नाउन है। अब नाउन के पहले ये आ रहा है ना, तो ये जो न्यूमेरल्स हैं ये हमारा एज अ डिटर्मिनस ट्रीट होंगे। ठीक है ना, वो भी। अब देखो कहीं कहीं क्वांटिफायर, जैसे आप फॉरेन बुक पढ़ोगे, फॉरेन बुक, ग्रामर की बुक, या जो फॉरेन लैंग्वेज के जो भी राइटर्स हैं, वो आपको डिटर्मिनस, कहीं फॉरेन बुक में आपका डिटर्मिनस नाम का कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। वहाँ पे वो टॉपिक आता है क्वांटिफायर्स के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टाइप। और दूसरा चीज़, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है हर चीज़ को। ठीक है, ताकि आपका जो नोटबुक हो, जो फेयर हो, वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ेंगे। डिटर्मिनस का हमारा जो है पहला टॉपिक डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं, जैसे आपकी बुक में यहाँ पे देखो पहला आर्टिकल का यूज दे रखा है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, ए एन का यूज यहाँ पे दे रखा है, एग्जांपल्स भी दे रखा है, द स्पेसिफिक थिंग के बारे में वो भी हमने आपको बताया। अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव, पहला चीज है जो डेमोन्स्ट्रेटिव। तो जैसा कि हमने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव में हमने लिखवाया दिस, दैट, दोज, दीज। पहले दीज कर लो, दीज, दोज। अब देखो, अब एक बात बताओ, जो नियरेस्ट चीज का, नियरेस्ट चीज सिंगल चीज के लिए दिस, दैट दूर वाले चीज के लिए फार, दीज नियरेस्ट बहुत सारे लेकिन प्लूरल में। नियरेस्ट चीज के लिए होता है लेकिन बहुत सारे, लेकिन ये जो होता है ध्यान से देखो सिंगुलर और ये हो जाता है प्लूरल। ये इसका सिंगुलर और ये होता है इसका प्लूरल। ये आज चीज देखो, ये जो है नियरेस्ट में होता है नियर चीज के लिए, ये फार के लिए होता है। एक चीज ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये नियर के लिए, फार के लिए, बट ये सिंगुलर होना चाहिए, ये भी सिंगुलर, और इसी का ये प्लूरल फॉर्म हो गया, ये प्लूरल फॉर्म। जैसे मान लो कि ये हमने दिस पेन इज माइन, दिस इज आवर कैट, दिस इज माई काउ, ये जो है मेरी काउ है। तो ये देख रहे हो माई काउ, काउ जो है
लेकिन यहाँ पे फिर तो या पोसेसिव में, यहाँ पे दिस इज अ डॉग ले लो सिंपल सा, क्योंकि वो फिर माई आ गया जो कि आपको पोसेसिव में पढ़ना है, तो दिस इज अ, लेकिन फिर तो यहाँ पे भी तो वही हो गया। आराम से चुपचाप आपकी बुक का एक एग्जाम्पल ले लो, कैन यू गिव मी दिस पेन, कैन यू गिव मी दिस पेन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो दिस है कि इसका आप सिंपल सा मीनिंग हुआ, क्या आप मुझे ये पेन दे सकते हो, क्या आप मुझे यह पेन दे सकते हो। ये जो नाउन हुआ जो कि ये कॉमन नाउन हुआ, तो इसके पहले ये जो दिस हुआ ये डिटर्मिनस हुआ। डिटर्मिनस में कौन सा डिटर्मिनस हुआ आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ। अब इसी का आप प्लूरल फॉर्म में बोल सकते हो, कैन यू गिव दिस पेन्स, क्या ये सारी पेन मुझे आप दे सकते हो, तो ये उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, अंडरस्टैंड। उसी तरीके से दैट, कैन यू गिव दैट पेन, वो पेन, या दैट मोबाइल, दैट लैपटॉप्स, तो ये सब चीज डेमोन्स्ट्रेटिव में, जैसे आप कैन यू गिव दैट लैपटॉप, ठीक है, क्या आप मुझे वो लैपटॉप दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये हमारा नाउन हुआ, और इसके पहले ये जो दैट हुआ वह ट्रीट एज अ डिटर्मिनर्स। तो यहाँ पे ट्रीट, अब देख रहे हो ना, हमेशा इसकी पोजीशनिंग हमेशा कहाँ हो रही है छोटे, हमेशा इसकी पोजीशनिंग नाउन के पहले हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको डेमोन्स्ट्रेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमारा दूसरा जो है, दूसरा हमारा है पोजेसिव। पोजेसिव, अब देखो पोजेसिव में आता है माई, आवर, हर, हिज एक्सेप्ट, जो कि जो नंबर्स हैं उसके जो क्या बोलते हैं, जो पर्सन्स हैं उनके जो पोजेसिव है वो, जैसे दे आर, ये सब चीज़। तो अब जैसे देखो, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो आवर हॉर्स, आवर, यहाँ पे देखो हमारा जो घोड़ा है वो एक पहाड़ी पे है, आवर हॉर्स इज ऑन अ हिल। तो यहाँ पे देख रहे हो ये पोजेसिव डिटर्मिनर्स जो है वो पोजीशन के बारे में, अधिकार के बारे में, जैसे ये बुक मेरी है तो इस पे पोजीशन किसका है, मेरा, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे ये जो जैसे दिस इज माई बुक, पोजेसिव डिमोन्स्ट्रेटिव आपको ऑलरेडी पता है कि पोजेसिव यानी पोजेशन से बना हुआ है। तो ये जो बुक है, ये जो नाउन है, और ये बुक जो है नाउन है, और इस पे पोजीशन किसका है भाई, मेरा पोजीशन है। किसका पोजीशन है, मेरा पोजीशन है। तो ये जो पोजीशन बता रहे हैं ना, तो वो वर्ड कौन सा है, वो माई है ना। तो यही जो है वो पोजेसिव डिटर्मिनर्स हुआ। और देखो हमेशा ऑलरेडी हमेशा की तरह जो कि वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के पहले होगा, वैसे ही देखो हॉर्स जो है वो नाउन हुआ और इसके पहले ये जो पोजेसिव डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ, डिटर्मिनर्स हुआ। तो इस तरीके से हमारा ये आपको क्लियर हुआ। तो अभी आप दो पढ़े, कौन कौन से, एक डेमोन्स्ट्रेटिव और दूसरा हुआ पोजेसिव। अब हम पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स, लेकिन क्वांटिफायर पढ़ने से पहले हमारा कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखा है। क्वांटिफायर एडजेक्टिव पढ़ने से पहले, डिटर्मिनर्स पढ़ने से पहले हमारा कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखा है। और उससे पहले एक चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दो, चूंकि हम नाउन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसकी पोजीशनिंग हमने बताया था कि नाउन डिटर्मिनर्स का हमेशा पोजीशनिंग कहाँ होना चाहिए, नाउन से पहले होना चाहिए। नाउन के हमने यही चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमेशा आपको नोट याद करना है। नाउन की हमने दो टाइप्स बताई थी, पहला था फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। अब इस चीज में देखो ध्यान दो, काउंटेबल नाउन में, जैसे काउंटेबल नाउन में आपको तो प्रॉपर लेके चलते हो और कॉमन लेके चलते हो उसके बाद, तो यहाँ पे ध्यान दो काउंटेबल नाउन में जैसे जो चीज़ काउंट कर सकते हो, बॉय काउंट कर सकते हो ना, गर्ल्स, तो वैसे ही काउंटेबल के दो होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब आप पूछोगे कि सर ये चीज क्यों बता रहे हो, जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन बॉय हुआ, गर्ल हुआ,
GII। अब इसका प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको जब आप क्वांटिफायर पढ़ोगे तो वहाँ पे कंफ्यूजन आपको ज़्यादा होगा सबसे, क्योंकि हमें पता है कि आप देखो पहला चीज़ जो आर्टिकल था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके बाद आपको पोजेसिव डिटर्मिनर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्वांटिफायर्स क्रिएट करेगा। तो उस चीज़ के लिए वहाँ पे आपको ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप दिमाग में रखोगे ये इतना चीज़, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम, क्वांटिफायर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज में आते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज में आओगे, एक्सरसाइज 1, अब देखो आपकी एक्सरसाइज क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर्स। सुटेबल डिटर्मिनर्स पहला आपका एक्सरसाइज में है, ठीक है। जैसे हम 3-4 क्वेश्चन आप लिख रहे हैं। पहला, आई वेटेड फॉर फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर्स। तो यहाँ पे जैसे आपके बुक में यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज जो है, देखो कितने एक्सरसाइज, टोटल 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको डिटर्मिनर्स में आई वेटेड फॉर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कौन से जो भी आएगा, जब भी आएगा पोसेसिव डिटर्मिनर्स आएगा, तो यहाँ पे माई फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। अब दूसरा चीज़ ब्लैंक्स है यहाँ पे, द न्यू हेड दैट नब्बे बॉट इज क्विट ऑड। जो देखो यहाँ पे ध्यान दो, नया हैट जो है जो कि 90 ने खरीदा वो बहुत ही ऑड है। तो यहाँ पे जो हैट है वो जो कि 90 ने खरीदा है, नया हैट, तो यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक हैट के बारे में बता रहा है, किसी एक खास हैट के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपको बताओ, द यूज होगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद कैन यू गिव मी साइकिल डैड, कोई डैड से पूछ रहा है कि क्या साइकिल दे सकते हो, तो यू है तो उसके हिसाब से योर साइकिल डैड, क्या आप मुझे अपना साइकिल दे सकते हो पिताजी। तो इस तरीके से आपका ये जो सूटेबल डिटर्मिनर्स, इसको आप फिल करना है। अगर यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल आप, और इसके साथ ही साथ आप इसे नोटबुक में भी ऐड करोगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके आप बोल सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारा जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएटिंग है क्वांटिफायर्स, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। उससे पहले आपको हमने जो चीज़ नाउन के बारे में बताया वो चीज़ हमेशा रिकॉल करते रहना है, ठीक है। और आपको तो पता है कि डिटर्मिनर्स हमेशा की पोजीशन क्या होती है नाउन से पहले। तब तक आप इसे सॉल्व करो, तब तक के लिए थैंक यू।